ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की 7वीं बैठक संपन्न। 29 अक्टूबर को मथुरा में श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की 7वीं बैठक लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन वृंदावन के सभागार में आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अशोक कुमार उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने की। बैठक में मंदिर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सबसे पहले मंदिर परिसर के अंदर लगाई जा रही रेलिंग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही मंदिर परिसर में बने पुराने तहखाने को खुलवाने की कार्रवाई की स्थिति की जानकारी ली गई। बाकी जो पूर्व के आदेश कमेटी ने दिए हैं उनमें से कुछ आदेश तो सभी सदस्यों अर्थात गोस्वामी बंधुओं द्वारा भी जो सदस्य हैं सहमति से उनकी दिए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से समय से संबंधित एक आदेश था। उस आदेश के अनुपालन न होने पर भी चर्चा हुई विस्तार से और उसका अनुपालन भी किया गया। ये भी विषय कमेटी के सम्मुख आज आया और आने वाले समय में पुनः जो विद्वान सदस्यगण कमेटी में गोस्वामी पक्ष से हैं उन लोगों ने भी उस पर चर्चा करने के उपरांत कमेटी को पुनः आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में अगले 3 तारीख से कमेटी को पूरा भरोसा है, आश्वासन भी दिया है कि समय जो निर्धारित किया गया है उसी अनुसार दर्शन प्रभु ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शनार्थियों को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जो कुछ कमेटी का काम है वो समय और दर्शनार्थियों के लिए क्या प्रबंधन होना है, मुख्य रूप से हम लोग का फोकस भी उसी बिंदु पर है। सुविधाएं जो दर्शनार्थियों को मिलनी चाहिए उस पर हम लोग का पूरा समय के हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। आप लोग यहाँ पर पिछले 3 घंटे से अधिक समय से की 3 घंटे की लगभग बैठक चली और अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चाएं हुई और लगभग सहमति के साथ चर्चाएं बहुत प्रगतिशील रूप से आज हुई। पूरा भरोसा कार्य प्रणाली चल रही है और गोस्वामी गण बंधु भी ये समझेंगे कि वास्तव में बिहारी जी की सेवा ही एकमात्र उद्देश्य है। सेवा समय के अनुसार अगर हो तो दर्शनार्थियों को और अच्छे ढंग से दर्शन होंगे और जो व्यवस्थाएं हैं और सुचारित रूप से क्रियान्वित होंगी। इन्हीं बातों पर विशेष रूप से आज का समय बढ़ाया था कमेटी ने, कोई गोस्वामी पालन नहीं कर रहे समय का, उसी पर पूरी चर्चा करी आपने। उसका नहीं, उस पर समय पर कार्य करने का और निर्धारित समय के अनुसार पुनः मंदिर में दर्शन करने का जो अपेक्षा की गई है और जो आदेश दिया गया है उसका अनुपालन करने का आश्वासन पुनः गोस्वामी बंधुओं ने दिया है। और अब हम लोग यही चाहते हैं कि समय के अनुसार ही कार्य हो और बाकी कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पर पुनः चर्चा करने का ये हुआ कि इस पर और विचार किए जाएं और विचारोपरांत अगली निश्चित तिथि, चूंकि कुछ एजेंसीज भी आई थी आज जिन्होंने अपने अपने डेमोन्स्ट्रेशन दिए कि किस तरह से मंदिर के आसपास की व्यवस्था करी जाएगी, भविष्य में डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, उस पर भी बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अलग अलग एजेंसीज आज 3 आई थी। सभी ऐसी एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे विदेशों में भी काम कर रही हैं। एक एजेंसी थी जिनका मंदिर प्रांगण और मंदिर के कॉरिडोर से संबंधित अनेकों, उन्होंने दर्जनों मंदिर, देश के बड़े बड़े मंदिरों का वो कार्य कर रहे हैं। इसी तरह एक दिल्ली की फर्म थी, तो उनसे भी विस्तार से चर्चा हुई। बाकी बैंक के संबंध में, चूंकि ठाकुर बांके बिहारी जी की जो चढ़ावा चढ़ता है, जो उनसे संबंधित
वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो बैंकों में सुरक्षित रखी जाती हैं हर माह, तो उनका भी विस्तार से चर्चा करने के उपरांत ये पाया गया कि कुछ अधिक बैंक पूर्व से चले आ रहे हैं, तो उसमें एक विचार करने की बात आई। तो हम लोगों ने आज ये विचार किया कि बैंक के सभी बैंक सीनियर ऑफिसर्स को कल शाम को पुनः हम लोग बैठेंगे। मिश्रा जी हमारे जो सदस्य महोदय हैं, आप साथ में और सब लोग बैठ के बैंक के जो कार्य प्रणाली है उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे कि कितना धन किस बैंक में है, कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, कम किसका है, ज्यादा किसका है। इसके अलावा मुख्य रूप से एक और बिंदु पर चर्चा हुई कि जो बैंक हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हमारे ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का जमा होता है, वो क्या सुविधाएं दे रहे हैं मंदिर को। ये एक पक्ष आज विचारित हुआ। पहले भी हम लोगों ने विचार किया था, प्रारंभ में ही बैंक के सीनियर अफसर्स को बुलाया था, उनसे चर्चा की थी, उनसे अपेक्षा की थी कि वो अपना जो भी योगदान दर्शनार्थियों के लिए और व्हील चेयर है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनमें उनसे अपेक्षा थी। लेकिन खेद का विषय है कि बैंक वालों ने नहीं दिया, तो इसलिए हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई के लिए कल ही शाम को पुनः इसी प्रांगण में बैंक के सारे सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया है, जिसकी सूचना आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से उन्हें दी जाएगी, कल सुबह दे दी जाएगी। और उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों नहीं अभी तक जो अपेक्षित उनके द्वारा ठाकुर बांके बिहारी जी की सेवा में जो अपना कर्तव्य निर्वहन किया जाना था, क्यों नहीं किया, और भविष्य में किस तरह से किया जा सकता उनके द्वारा, जिससे कि आगंतुकों को, दर्शनार्थियों को सब तरह से सुविधाएं मिल सके। तो ये एक बड़ा विषय है, इस पे भगवान ठाकुर बांके बिहारी जी की कृपा बनी रहेगी तो बहुत जल्दी हम लोग कल ही उस पर निर्णय भी लेंगे। साथ में जो वीआईपी दर्शन की एक बिंदु पर भी चर्चा हुई, क्योंकि वीआईपी दर्शन के नाम पर बहुत गलत ढंग से पर्चियों का प्रचलन था और वो पर्चियां एक पर्ची की जाने कितनी कॉपी करा करा के उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आज से लगभग 1.5 माह पूर्व भी विचार करने के उपरांत और डिस्कशन करने के उपरांत निर्णय लिया गया था। गोस्वामी बंधुओं द्वारा जो कमेटी के मेंबर है उस संबंध में अपना पक्ष रखा गया और कहा गया कि कुछ ऐसे विशेष लोग उनके पास संपर्क करते हैं जिनकी दर्शन के लिए उन्हें अपेक्षा है कि कोई व्यवस्था पुनः सुनिश्चित की जावे। उस पर उन्हें आश्वासन दिया गया और विचार करने के लिए हम लोग हमेशा अच्छे पक्ष को देखते हुए विचार पुनर्विचार करते रहेंगे। और कमेटी का यही कार्य है कि अच्छे से अच्छा जो ठाकुर जी की सेवा हम लोग कर सकते हैं और इस वृंदावन धाम का जो झंडा ऊंचा हो सकता है, ताकि आने वाले समय में अन्य धामों की तरह वृंदावन धाम का और विशेष रूप से जिस कार्य के लिए, सेवा के लिए हम लोगों को बिहारी जी ने आदेशित किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों से अपेक्षा की है, उस पे हम लोग पूर्ण रूप से अपना सर्वत्र न्यौछावर करते हुए यथासंभव दी बेस्ट काम करें। आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी अपना कर्तव्य बिहारी जी के सेवा के रूप में करें, न कि अन्यथा। कुछ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, आप लोग चूंकि इस क्षेत्र से हैं, तो बेकार की बातें करने वालों से जरा सा दूरी बना के चलिए और ऐसा रखिए कि जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक उनको तो नहीं है नाज़े सफर, और 2 कदम अभी जो चले नहीं रफ्तार की बातें करते हैं। तो ऐसे रफ्तार वालों से दूर रहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए और आगे आने वाले समय में जो बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को सेवा का अवसर मिला है, वृंदावन धाम में रहने का अवसर मिला है, इसका
सदुपयोग करिए। इन्हीं सब बातों से सर तोश खाने के लेकर जो विवाद उठ रहे हैं, कुछ लोग उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं, ऐसा है कि देखिए विवाद मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।